हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम ग्रेटफुल लिखकर रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा। देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अभी तक अगर आप बहुत टाइम से ना ऐसी एनर्जी में थे ना कि मुझे कहीं जाना है घूमने, या मुझे थोड़ा टाइम का रेस्ट चाहिए, या मुझे ऑफ लेना है 2-3 दिन का अपने ऑफिस से, या मुझे कोई प्रोग्राम ऐसा स्टार्ट करना है, कोई ऐसा कोर्स स्टार्ट करना है जो जिससे मेरी हीलिंग हो, या मुझे कोई ऐसा आर्ट स्पेशली जैसे होता है ना कि क्रिएटिव कुछ, जैसे पेंटिंग हो गया, पोट्री हो गया, सिंगिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, ठीक है ना। इस तरीके के मुझे आर्ट में अपने आप को एनरोल कराना है। आपको चक्रा हीलिंग क्लासेस लेनी है, आपको योगा, आपको पिलाटे, इन 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 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। आपका मन है आप जिम जाएं, आपका मन है बहुत टाइम से कि आप नए दोस्त बनाएं, नए नए फ्रेंड्स बनाएं, नए लोगों से मिलें, नया एनवायरनमेंट हो, कुछ ऐसा आप चाह रहे थे बहुत टाइम से। तो फाइनली वो डोर ओपन हो रहा है, वेलकमिंग एनर्जी आ रही है। फाइनली कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हक में जाती हुई नजर आ रही है, कि मतलब जैसे आपको वो टाइम मिल रहा है जो टाइम शायद अभी आपके पास था नहीं, या आप बहुत काम में बिजी रहते थे, या कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या हो सकता है कि टाइम भी था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इतनी नहीं थी, बट शायद कहते हैं ना समय से पहले कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई थी, आपके पास तो टाइम था बट डिवाइन टाइमिंग नहीं आई थी कि आप ये ऐसा कुछ कर सको। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको वो डिवाइन टाइमिंग देते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको जो है अपने साथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी भी नज़र आई है। जैसे मैंने चक्रा हीलिंग की बात करी, मैंने अभी योगा की और पलाटे की बात करी, तो ये सब मेडिटेशन वगैरह ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो वो अब आपकी डिवाइन टाइमिंग आपको बताएंगे, भाई अब आपका टाइम आ गया है, अब आप जो है पीस, अब जो है आप हैप्पीनेस, अब जो है आप स्पिरिचुअलिटी, अब जो है आप कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जैसे होता है ना क्रिएटिविटी, इस इन चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं। तो ये आपका टाइमिंग है एक्वेरियस इस हफ्ते में, ठीक है। आप वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है हर सिचुएशन में बड़ा प्यार जो है लेकर आते हैं आप, और लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद होता है। तो ये इस हफ्ते की आपकी एनर्जी रहने वाली है कि लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, एंड अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि हीलिंग की तरफ ध्यान लेकर जाएं। चाहे हेल्थ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे करियर हो, वो कुछ भी हो सकता है, बट आपकी एनर्जी जो होगी वो यही होगी कि आपको ज़्यादा केओस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है ना। और उसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे आप। कुंभ राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। कुंभ राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव आर्कएंजल, अभी मुझे ये नहीं पता रेजुअल है या रेगुल है, कुछ ऐसे ही है। मेरे को इनका जो है ना एग्जैक्ट प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, क्योंकि रजायल भी नहीं है ये तो। चलो, जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी। सो आप ऑनेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं खुद के साथ। जैसे अगर अभी तक बहुत लोगों के पीछे पीछे भाग रहे थे कि उसको बुरा ना लग जाए तो मुझे वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसको बुरा ना लग जाए तो मुझे उसको मैसेज का रिप्लाई करना ज़रूरी है, बॉस को बुरा ना लग जाए तो भैया सारे काम करने ज़रूरी हैं। बट अभी ऐसा नहीं है। आप अब अभी ना अपने साथ ऑनेस्ट हो रहे हो, अपने आप को एक बैलेंस लाइफ की तरफ लेकर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि दूसरों की अगर नीड है तो मेरी भी अपनी एक नीड है, दूसरों को टाइम देना है तो मुझे खुद को भी टाइम देना है ना। तो यहाँ पर आप बहुत एक अच्छा सा बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में।
एंड बिकॉज ऑफ लीब्रा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ब्यूटी पर भी बड़ा ध्यान दे रहे हो, और ये ब्यूटी पर ही ध्यान देने की वजह से हो सकता है आप हीलिंग पर काम कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है स्किन प्रॉब्लम चल रही है या आपको ये लग रहा है कि भाई इतना ज़्यादा काम की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, और जो है कहते हैं ना वही डार्क सर्कल्स हो रहे हैं आंखों के नीचे, और बहुत बस काम 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 काम, और पूरा जो है बॉडी पेन हो रहा है, और आपका सिर्फ ध्यान काम में ही है। तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि नहीं, मुझे अगर अपने शरीर का ध्यान अगर मैंने रख लिया तो मैं आगे काम भी कर लूँगा या कर लूँगी, बट अगर आप मेरा शरीर ही ठीक नहीं है तो मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा आगे लाइफ में। तो आप बड़ा बैलेंस करके चल रहे हो इस हफ्ते में, ठीक है। जस्टिस, डिसिप्लिन एंड हार्मनी यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहने वाले हैं। कोई लीगल आपका डॉक्यूमेंट वगैरह साइन हो सकता है, काम बन सकता है, जस्टिस आपके फेवर में आ सकता है, ठीक है। और आपके काम को अगर अभी तक प्रशंसा नहीं मिली थी तो प्रशंसा मिलेगी। एंड बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप, ऐसा होता है ना, अपनी कोई बात कहने तो बड़ा फर्म तरीके से अपनी बात कह पा रहे हैं। डिसिप्लिन ये है कि भाई आप जो हैं अपना टाइम पर काम करना, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं ये भी है कि सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं सोचना है ना, खुद के बारे में भी सोचना है। एंड हार्मनी की एनर्जी ये कहती है यहाँ पर कि आप रिश्तों में हार्मनी लाने की तो कोशिश कर ही रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा नए दोस्त बना रहे हो, आप नए लोगों से मिल रहे हो, बट हार्मनी अपने साथ भी फ्रेंडशिप आप अपनी अच्छी करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। अपनी भी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ओके। ये ऊर्जा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। जस्टिस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपके साथ गलत तो किया है, ठीक है, एंड आप देखेंगे कि उनको कर्मा मिल रहा है। कुंभ राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। फर्टिलिटी, कुछ नया काम स्टार्ट हो सकता है, ये आप अपने पार्टनर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई नया ऑनलाइन शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई रेगुलर शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई कुछ तो मतलब कोई सेविंग स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, जैसे कि कुछ एग्जीबिशंस वगैरह करना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप एक स्कूल ओपन करना चाहते हैं, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि भाई एक स्कूल ओपन करते हैं दो फ्रेंड्स मिलकर, या फिर जैसे होता है कि भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ स्टार्ट करना, कुछ ऐसा कुछ करना चाह रहे हो। दूसरा, फर्टिलिटी ये भी बताता है कि जिस भी काम में अब आप जो है अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें आगे जाके प्रोग्रेस है, ठीक है। पेशेंस लगेगा, टाइम लगेगा, बट प्रोग्रेस आएगा। मुझे गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जस्टिस भी आया है एंड फर्टिलिटी कार्ड भी आया है। कुछ तो है जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, फादर रिलेटेड हो सकता है। ये इनसे अगर कुछ काम है तो वो आपके काम बन सकते हैं इस हफ्ते में। एंड मुझे फर्टिलिटी कार्ड में पता है क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप कंसीविंग वगैरह चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट 11 डेज प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ की जो कर्माज है ना, वो आपको इस लाइफ में इस टाइम पर मिलने वाले हैं। मतलब ऐसे नहीं कि सारे कर्माज इकट्ठे हो जाएंगे और आपको कुछ कुछ अलग से मिल जाएगा, नहीं। जैसे धीरे धीरे जो अभी तक जो बैड चल रहा था वो खत्म हुआ है, अब धीरे धीरे पॉजिटिव आना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्माज कर रखे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। मुझे नेम फेम सक्सेस की एनर्जी दिख रही है, स्पेशली कुछ अगर कर रहे हो तो, और कुछ करने के लिए, जैसे मान लो आप, मान लो मैंने अभी बोला शुरू में कि स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, योगा पलाटे कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है स्ट्रेचिंग कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप क्रिएटिव आर्ट में जा रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपके लिए सक्सेस है आगे, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। पर्सन की एनर्जी देखते हैं आपके लिए। कुंभ राशि, आने वाले हफ्ते में पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन बहुत सैड एनर्जी दिख रही है, और इनको लग रहा है कि सारा को सारा जो गलतियां हैं ना वो आपकी हैं, क्योंकि इस इंसान ने तो बहुत जी जान लगाया है। आप ही इस इंसान को छोड़कर चले गए, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया। आपने इस इंसान का ध्यान नहीं दिया है, आप इस इंसान के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर इस इंसान ने जैसे नया बिगनिंग भी आपके साथ करना चाहा ना, तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और है, तो इनको लगता है कि ये किस तरीके से आपके साथ मैनेज कर पाएंगे चीज़ें। और अगर इनकी लाइफ में कोई और नहीं है तो फॉर श्योर इन्हें ये लगता है कि अगर ये एक न्यू बिगनिंग भी चाह रहे हैं आपके साथ आपको बैलेंस, आपके साथ रिश्ता बैलेंस भी करना चाह रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़नी पड़ेंगी पीछे, ठीक है। आने वाले हफ्ते में इस इंसान का कोई कांटेक्ट आएगा आपकी तरफ, हाँ या ना। कांटेक्ट में मुझे नहीं नजर आ रही कुछ चीज़ें ऐसी। दोज हु आर सिंगल्स, एक्वेरियस सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है।
एक्वेरियस सिंगल्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है? लव लाइफ, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा है कि भाई पुरानी जितनी भी टेंशनें थी, पुराना जितना भी किसी इंसान को लेकर आप बहुत बैगेज इकट्ठा करके चल रहे थे, किसी इंसान को ना भूलने के चक्कर में किसी और से नहीं मिल पा रहे थे, हर किसी में उसी इंसान को ढूंढते थे, तो वो चीज़ें यहाँ आप ख़त्म हो रही हैं। आप ये चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, आप ये बर्डन ख़त्म कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं। दिख रहा है ये बात कि भाई बहुत टाइम आपने उस इंसान की वेट करी, या बहुत टाइम आपने जो है ना ऐसा निकाला कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल ही ठीक हैं। बट ये साइकिल अब एंड होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए करियर कैसा है, और आपके लिए जो है फाइनेंसेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ, ये देखते हैं। ठीक है, मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना आप थोड़ा गंभीरता से हो सकता है सोचें कि अब आपको लाइफ में कोई इंसान चाहिए तो कैसा इंसान होना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है कुंभ राशि आपका? करियर वाइज आने वाला हफ्ता कुंभ राशि, करियर वाइज वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से मैंने आपको कहा था ना, बहुत ही फर्म तरीके से अपने काम कराएंगे, बहुत ऑनेस्ट रहने वाले हैं, कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि आप जो है अपना विजन लेकर चल रहे हैं कि आपको एक्चुअल में कहाँ पहुँचना है, क्या आपके टारगेट्स हैं, उसके लिए आपको क्या कोर्स करना है, क्या आपको जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, सो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स भी साइन हो सकते हैं, किसी मेल फिगर से आपकी जो है ना बातचीत हो सकती है, तो थोड़ा सा उसमें आपने वाणी का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डिसिप्लिन नज़र आ रहे हैं आप, और बहुत हद तक मैं बोलूँगी कि पेपर वर्क वगैरह में थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम जा सकता है, कम्युनिकेशन में ज़्यादा टाइम जा सकता है। इस हफ्ते में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो दूसरों के लिए। ठीक है, दूसरे लोग बड़ा आपको देख कर, अरे भाई ये इंसान बड़ा कंपटीशन वाला है। ठीक है, कोई मेल फिगर ज़रूर यहाँ पर गाइडेंस आपको दे सकते हैं। देन वी हैव द कोजी विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आप जो है कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने आपको यहाँ पर भी बोला था, फर्टिलिटी, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में या तो सोच रहे हैं कि भाई मुझे अब जॉब नहीं करनी है तो मुझे बिजनेस करना है, और मुझे बिजनेस नहीं करना है तो मुझे साइड में ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना है। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप जो है साइड बाय साइड कोई जैसे मानो आप एक जॉब करते हो बट साइड बाय साइड कोई पैशन भी फॉलो कर रहे हो, और उस पैशन को ही प्रोफेशन बनाने के बारे में सोच रहे हो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। एंड विद द कोजिविच कुछ लोगों के लिए ये भी है कि भाई आप बिल्कुल ही नए लोगों से मिल रहे हैं, बिल्कुल ही नए सिस्टम में जा रहे हैं, बिल्कुल ही नई डायरेक्शन आप जो है पकड़ रहे हैं अब अपने करियर के लिए। ऐसा हो सकता है एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है कि मतलब अगर बिल्कुल ही आप जो है ना एक इंजीनियर थे तो एक आप जो है ना फैशन इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, कुछ भी मतलब बिल्कुल अलग। ठीक है, जो शायद अभी तक आपने काम ना किया हो, ऐसी एनर्जी। देन वी हैव टू ऑफ वॉन्स। टू ऑफ वॉन्स प्लानिंग की बात करता है, स्ट्रेटजी की बात करता है, चॉइसेस की बात करता है। टू ऑफ वॉन्स कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की बात करता है। टू ऑफ वॉन्स ये भी बात करता है कि आप बहुत होपफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा दूर तक का सोच कर चल रहे हैं, एंड आप एक काम में ज़रूर स्टेबल हैं बट दूसरे काम में भी आप जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना शुरू कर रहे हैं। विद द टू ऑफ वॉन्स फॉर श्योर आप सोशल मीडिया पर हो सकता है कुछ करना चाहते हैं, ओवरसीज़ कहीं जाना चाहते हैं, या ओवरसीज़ किसी कंट्री में जाकर अपना नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा ज़रूर दिख रहा है यहाँ पर। और विद द टू वॉन्ट्स कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन, जैसे साइन नहीं, डॉक्यूमेंट्स का कोई काम होना कि भाई आपको जो है ना कहीं बाहर मान लो पढ़ने ही जाना है, या मान लो आपको जॉब के लिए जाना है, तो उसके लिए सारे वीज़ा, पासपोर्ट, इन सारी चीज़ों के काम वाम करवाने में लगे हुए हो। एंड टू ऑफ वॉन्ट्स से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी दिख रहा है। टू ऑफ वॉन्ट्स से कोई पार्सल, मैसेज, अप्रूवल, कंफर्मेशन, कुछ मेल, कोई मैसेज चाह रहे थे तो वो आ सकता है आपके लिए इस हफ्ते में। ठीक है, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए कुंभ राशि? फाइनेंसेस कुंभ राशि आपके लिए कैसे रहने वाले हैं? बिकॉज ऑफ द फूल एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ तो बहुत नया आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि? फाइनेंसेस वाइज आने वाला हफ्ता कैसा है कुंभ राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा ये बताती है कि आप अपने काम को अपने मनी को लेकर ना बड़े एम्बिशन नजर आ रहे हैं। आपको पता है कि ये मैं एक्स्ट्रा खर्च करता हूँ, ये मुझे एक्स्ट्रा जो है ना खर्च नहीं करना है, मुझे बजटिंग बनानी है, एंड कहीं ना कहीं पैसा आ भी रहा है बट पैसा खर्च भी हो रहा है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ठीक है, जैसे मान लो बजट बना रहे हो बट अब मान लो कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आता है तो वो जेन्युइन खर्चा है और वो करना पड़ेगा, है ना। ऐसा भी है कि आ रहा है पैसा, बजटिंग भी कर रहे हो बट कहीं ना कहीं क्योंकि एयर एलिमेंट है तो खर्च भी होगा। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। ट्रैवल में खर्च हो सकता है,
ओके। एंड कुछ लोगों के लिए आप बहुत सारे जो है ना वीडियोस वगैरह देख रहे हो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को सुन रहे हो कि आपको कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा आपके लिए सही है इन्वेस्टमेंट प्लान, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो आप, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए कुंभ राशि स्टूडेंट्स लाइफ कैसे रहने वाली है। कुंभ राशि स्टूडेंट्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि स्टूडेंट्स, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जो है ना जो कहते हैं ना हंसी मजाक खेलने में है, मतलब ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, और सोशल मीडिया कह लो या फ्रेंड्स कह लो या कहीं ना कहीं अपनी कुछ कुछ अपनी ही प्लान्स कह लो, उसमें आप बिजी हैं, पढ़ाई पर आपका ध्यान बहुत कम है। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ बहुत जल्दी कुछ डिसाइड कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की तरफ आपका ध्यान है, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही कुछ नया चूज़ कर रहे हो कि भाई ये सब्जेक्ट मुझे अभी करना ही नहीं है, मैं 10 दिन के लिए इस सब्जेक्ट को छूँगा नहीं, मैं दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ूँगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर। अब आप सब्जेक्ट तो छोड़ नहीं सकते हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो कि उसको 5-7 दिन के लिए ना आप उसको छोड़ रहे हो कि भई बहुत टाइम से ये पढ़ लिया और मुझे इसमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तो मुझे अब ये सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। हाँ, बट यहाँ पर अगर आपने यही देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि अगर पैशन लगा दिया, अगर आपने अपने आप को मोटिवेट कर लिया, तो आप उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर जाओगे, उस सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। बट कहीं न कहीं वो आपका ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है? आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है कुंभ राशि? हेल्थ वाइज वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ वाइज वही बात, नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, जैसे मैंने कहा भी था, जिम की सब्सक्रिप्शन हो गई, या वर्कआउट हो गया, या योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, त्राटक हो गया, ये चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ही नई जर्नी है, अभी तक शायद आपने कोई ऐसी प्रैक्टिस करी नहीं थी, बट आप इस हफ्ते ये प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ तो इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे और कुछ नहीं तो बस वॉक पे ही चले जाना, और कुछ नहीं तो अपने लिए एक अच्छा सा सॉन्ग सुनना, अच्छा सा एक मेडिटेशन म्यूजिक चला लेना, ठीक है। जो छोटी छोटी हॉबीज आपको जो है ना हैप्पी करें, आपको हील हील करें, ठीक है। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए कुंभ राशि? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? यूनिवर्स इज सेइंग नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ चीज़ों को लेकर चिंता है तो चिंता मत करो, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो रही हैं बिहाइंड द सीन, जो है ना एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब बिहाइंड द सीन काम चल रहा है। एंड गेनिंग मोमेंटम मतलब कि आगे आगे आपके काम बनते ही चले जाएंगे। बट राइट नाउ में जिस भी सिचुएशन में आप हो, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, म्यूटेबल मून है, चेंजेस तो मून की एनर्जी में आएंगे ही आएंगे, मून कभी एक जैसा नहीं रहता, तो चेंज तो आपकी लाइफ का भी तो यही है ना, परिवर्तन ही तो है लाइफ, है ना। तो जैसा आज आपकी स्थिति चल रही है, बहुत अगर वर्स्ट चल रही है, तो ऐसी नहीं रहेगी, आगे चीज़ें अच्छी होंगी। एंड क्योंकि हमारे पास कार्ड भी आया था कि पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, एंड डिसिप्लिन रहने की वजह से आप जो है अच्छा कर पा रहे हैं लाइफ में, तो उसका ध्यान रखना है। यहाँ पर भी डिसिप्लिन को थोड़ा सा लेकर आओ भाई अपनी पढ़ाई में भी, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।